बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। माय नेम इज कृपाली सेसांगिया एंड वेलकम टू एन सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। बच्चों, अगले वीडियो लेक्चर में हमने क्या किया था? हमने चैप्टर नंबर 16 की एक्सरसाइज शुरू कर दी थी। राइट, उसमें आपने बोलने की बारी और लिखने की बारी के क्वेश्चन आंसर लिख लिए होंगे। राइट, आपको पीडीएफ भी मिल गई थी, उसमें से आपने ये एक्सरसाइज के 7 क्वेश्चन आंसर कंप्लीट किए थे। राइट, तो आज इस वीडियो में मैं आपको आगे की एक्सरसाइज कंप्लीट करवाऊंगी। राइट, तो हम अब पेज नंबर 89 पर पहुंचे हैं। हमारे चैप्टर का नाम है खुशहाल वन। राइट, तो आपको ये चैप्टर पूरा का पूरा याद है। राइट, तो इसके क्वेश्चन आंसर भी आपको बहुत ही याद होंगे। राइट, तो ये हमें हमारी पाठ्य पुस्तिका में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। यहाँ पर आपको 3 एमसीक्यू दिए गए हैं। आपको क्या करना है? इस एमसीक्यू को पहले पढ़ना है, फिर यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपको एक ऑप्शन पर सही का निशान लगाना है। तो पहला दिया गया है, रंगीला टीवी का कैमरामैन कौन था? कौन था बच्चों? कैमरामैन का काम किसे भेजा गया, किसे दिया गया था? चतुरलाल बंदर को। राइट, तो यहाँ पर और प्राणियों के नाम भी दिए गए हैं। एक डिक्कू गधा, तो डिक्कू गधे को तो कोई काम नहीं दिया गया था। फिर दूसरा दिया गया है चतुरलाल बंदर। राइट, तो चतुरलाल बंदर था और रंगीला टीवी चैनल का कैमरामैन था। राइट, तो दूसरे ऑप्शन में हमें सही का निशान लगाना है। फिर भी हमें सारे ऑप्शन देखने हैं। राइट, कि कोई दूसरा ऑप्शन इस ऑप्शन से मेल खाता है कि नहीं। राइट, तो तीसरा ऑप्शन में दिया गया बुद्धिराम भालू। तो बुद्धिराम भालू को तो कहानियां सुनाने का काम दिया गया था। राइट, तो ये भी नहीं आएगा। फिर घ दिया गया है थुलथुल हाथी, तो हाथी को तो कोई काम नहीं दिया गया था। राइट, तो पहले एमसीक्यू का आंसर आएगा चतुरलाल बंदर। राइट, तो उसी प्रकार हमें बाकी के एमसीक्यू को भी सॉल्व करना है। दूसरा एमसीक्यू दिया गया है, बुद्धिराम भालू के पास क्या खुशखबरी थी? एक खुशखबरी का तो हमें पता था कि रंगीला टीवी चैनल को शेर सिंह शुरू करने वाला था। फिर दूसरी खुशखबरी कौन लेकर आया था? बुद्धिराम भालू लेकर आया था। राइट, और दूसरी खुशखबरी क्या थी? कि फोकिया मोबाइल कंपनी का निर्माण होने वाला था, और वो भी इसी वन में। राइट, तो हम सारे ऑप्शन पढ़ेंगे। राइट, तो पहले ऑप्शन में दिया गया वन में कंप्यूटर का आना। तो वन में कंप्यूटर का आना, कंप्यूटर का तो पूरे चैप्टर में कोई उल्लेख ही नहीं है। राइट, तो पहला ऑप्शन नहीं आएगा। फिर दूसरा दिया गया वन में टीवी का आना, टीवी नहीं आएगा, टीवी की चैनल शुरू होने वाली थी। राइट, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल मेल नहीं खाता है। फिर तीसरा दिया गया है वन में मोबाइल का आना। यस, वन में मोबाइल की कंपनी शुरू होने वाली थी, तो मोबाइल भी तो सब प्राणी खरीदने वाले थे। राइट, तो तीसरा ऑप्शन आएगा। फिर भी हमें चौथा पढ़ना है कि वन में मोटर कार का आना। यस, तो वन में मोटर कार का आना ये तो बिल्कुल गलत है। राइट, तो हमें दूसरे एमसीक्यू का आंसर हमें लिखना है कि बुद्धिराम भालू के पास क्या खुशखबरी थी, तो उसका आंसर आएगा कि वन में मोबाइल आने वाला था। राइट, अब आता है तीसरा एमसीक्यू, फोन टीवी आदि किसके चमत्कार है? बच्चों, हमारा लास्ट पैराग्राफ था जिसमें विज्ञान के बारे में कहा गया था। राइट, तो ये विज्ञान के चमत्कार थे। तो हमें यहाँ कौन सा ऑप्शन दिए गए हैं? विज्ञान के, भगवान के, महाराज शेर सिंह के कंपनी के। यस, तो ये जो टीवी चैनल का शुरू होना और मोबाइल का आविष्कार, ये दोनों विज्ञान के चमत्कार है। राइट, ये भगवान के भी चमत्कार नहीं है, ये कोई प्राणी ने भी आविष्कार नहीं किया है, और ये कोई कंपनी का भी आविष्कार नहीं है। राइट, तो ये विज्ञान के चमत्कार है। तो हमें तीसरे एमसीक्यू में पहले ऑप्शन पर टिक करना है। राइट, तो आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया होगा कि सभी एमसीक्यू को आपको पहले पढ़ना है, सारे ऑप्शन भी पढ़ना है, फिर इसके बाद ही टिक लगाना है। राइट, इसके बाद हम पहुंचे पेज नंबर 90 पर। उसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6, किसने कहा? तो यहाँ पर आपको 4 प्रश्न दिए गए हैं। आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर याद होगा तभी आप कौन बोल रहा है और किसको कह रहा है वो आपको आएगा। राइट, तो यहाँ पर हमें किसने कहा वो लिखना है। राइट, किसने कहा मतलब के कोण बोले छे ने कोने कहे छे ए वाला क्वेश्चन। राइट, तो આપણે આમાં પહેલો ક્વેશ્ચન આપેલો છે, ચતુર तुम्हारे तो दिन ही बदल गए हैं। ये कौन बोल रहा था? कौन बोल रहा था कि चतुर तुम्हारे तो दिन ही बदल गए? ये वाक्य चंपू हिरण बोल रहा था। और किसको कह रहा था? किसको कह रहा था वो हमें यहाँ लिखना नहीं है, पर हमें याद तो होना चाहिए ना कि ये कौन बोल रहा था और किससे बातें कर रहा था। तो ये चंपू हिरण बोल रहा था
दिया गया है कि चतुर, तुम्हारे तो दिन ही बदल गए, ये चतुर को ही कह रहा होगा ना। यस, तो हमें थोड़ा दिमाग लगाना है कि कौन बोल रहा है और किसका नाम दिया गया है। नाम दिया गया है तो पता ही चल गया कि चंपू हिरण बोल रहा है और चतुरलाल बंदर को कह रहा है। राइट, फिर दूसरा दिया गया है ख, क्या संगीत का कोई कार्यक्रम बनाओ। यस, आपको पता चल गया कि संगीत के बारे में डिक्कू गधा बोल रहा था, डिक्कू गधे ने बोला था और किसको कह रहा था, वो चतुरलाल बंदर से कह रहा था। राइट, पर आपको तो सिर्फ इतना ही लिखना है कि डिक्कू गधे ने कहा। फिर तीसरा दिया गया है ग, उसमें दिया गया है मोबाइल से दूरियां कट जाएगी। ये कौन खुश होकर बोल रहा था, कौन चहकने लगा था। तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि चहकने तो एक ही प्राणी लगा था, दोनों खुशखबरी में बहुत खुश कौन हो गया था, छुटकी बंदरिया। तो दोनों खुशखबरी सुनकर वो खुश हो जाती थी। तो यहाँ पर ग ऑप्शन में ग तीसरे प्रश्न में हमें लिखना है छुटकी बंदरिया ने कहा। राइट, फिर हमें दिया गया है घ, हमें क्या दिया गया है, यही तो विज्ञान के चमत्कार है, यही तो विज्ञान के चमत्कार है। कौन बोल रहा है, इतने सारे प्राणियों के नाम दिए गए हैं तो हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये वाक्य कौन बोल रहा है। तो यही तो विज्ञान के चमत्कार है, वो चतुरलाल बंदर बोल रहा था। ये सारे कम्युनिकेशन किसके साथ हो रहे थे वो तो आपको पता ही है कि ये सभी प्राणी एक दूसरे से संवाद कर रहे थे, पर मेन केंद्र तो कौन था, चतुरलाल बंदर था। राइट, तो यहाँ पर आपको कोई ऐसे अटपटे क्वेश्चन आए तो आपको बिना सोचे समझे नहीं लिखना है, आपको सोचना है कि चतुरलाल बंदर से सारे प्राणी बातें कर रहे थे। राइट, तो अंत में वही आएगा, यही तो विज्ञान के चमत्कार है, तो चतुरलाल ने सभी प्राणियों से कहा था। राइट, तो अब हमने हमारा अभ्यास देख लिया है। राइट, बोलने की बारी देख ली, लिखने की बारी देख ली, और ये क्वेश्चन नंबर 5 और 6 भी हमने कंप्लीट कर लिया, एमसीक्यू और किसने किससे कहा है वाला। राइट, तो अब हम पहुंचे हैं भाषा संचार में। भाषा संचार में क्या होता है बच्चों, हमें ग्रामर का कोई टॉपिक दिया गया होता है, ग्रामर स्किल दी गई होती है। तो यहाँ पर आपको इस बार 2 ही एक्टिविटी दी गई है ग्रामर की, कौन सी, तो यहाँ पर आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है। राइट, उसमें पहला दिया गया है क्वेश्चन कि चित्र का एक नाम और लिखो। यहाँ पर एक चित्र दिया गया होता है, पहले आपको यहाँ पर एक शेर का चित्र दिखाई दे रहा है, तो शेर का दूसरा नाम क्या होता है, आपके भी तो 2 नाम होते हैं घर में, जैसे कि आपका नाम राज होता है तो कोई आपको राजू भी बुला देता है, तो आपके नाम 2 होते हैं। तो यहाँ पर जो चीज दी गई है उसके भी 2 नाम हो सकते हैं। राइट, तो यहाँ पर पहले शेर का चित्र दिया गया है, शेर है और नीचे का आपको ब्लैंक प्लेस दी गई है, तो वहां पर आपको क्या करना है, शेर का दूसरा नाम लिखना है। शेर को तो सिंह भी कहते हैं। राइट, तो सिंह लिखना है। फिर दूसरा चित्र दिया गया है झोला, झोला मतलब कि थैला। राइट, तो आपको झोला लिखा हुआ दिया गया है, आपको लिखना है थैला। राइट, फिर तीसरा चित्र दिया गया है चश्मा का, चश्मा तो दिया गया है पर चश्मा को दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं, दूसरा शब्द कौन सा है उसका, ऐनक। राइट, तो आपको ऐनक लिखना है। फिर चौथा चित्र दिया गया है हाथी का, तो हाथी को दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं, हाथी को गज भी कहते हैं। राइट, तो यहाँ पर हमें जो चित्र दिए गए हैं उसके दूसरे नाम भी पता होने चाहिए। राइट, तो ये पहला क्वेश्चन तो बहुत ही आसान था। फिर हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2, उल्टे अर्थ वाले शब्दों पर गोले लगाओ। यहाँ पर हमें कुल 5 शब्द दिए गए हैं और उसके सामने उसके 4 शब्द और दिए गए हैं। आपको क्या करना है, सूचना के अनुसार ही करना होगा। यहाँ पर उल्टे अर्थ वाले शब्दों पर गोला लगाना है। उल्टा अर्थ मतलब कि क्या, बिल्कुल विपरीत अर्थ। उल्टे अर्थ का दूसरा सूचना ये भी हो सकती है कि विलोम शब्द लिखो। विलोम शब्द का मतलब होता है बिल्कुल उल्टे, मतलब के विपरीत अर्थ वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। राइट, तो यहाँ पर आपको विपरीत शब्द जो दिए, यहाँ पर जो शब्द होते हैं उसके विपरीत अर्थ वाले शब्दों पर गोला लगाना है। राइट, तो 4 अर्थ दिए गए हैं, उसमें एक विपरीत अर्थ वाला होगा, विपरीत अर्थ वाले पर गोला लगाना है। 3 हो गए वो कोई और शब्द हो गए। राइट, तो पहला दिया गया है जवाब। जवाब का विपरीत अर्थ क्या होता है, तो यहाँ पर पहला दिया गया है उत्तर। जवाब तो उत्तर तो होता है, ये तो समानार्थी दिया गया। हमें विलोम शब्द यानी कि उल्टे अर्थ वाले शब्दों पर गोला लगाना है, तो पहले शब्द पर गोला नहीं लगाना है। फिर दूसरा दिया गया है सवाल। यस, जवाब तो सवाल, तो सवाल पर हमें गोला लगाया हुआ ही दिया गया है। राइट, इस प्रकार हमें गोला लगाना है। राइट, फिर दूसरा शब्द दिया गया है मोटा।
मोटा तो कमजोर, कमजोर तो नहीं होता है, मोटा तो एकदम तगड़ा होता है, राइट। तो कमजोर नहीं आएगा। बलवान, बलवान मतलब के शक्तिशाली, मोटा तो शक्तिशाली, बिल्कुल विपरीत अर्थ नहीं दिया गया है, तो बलवान भी नहीं लिखना है। फिर तीसरा दिया गया मोटा तो पतला, यस, तो ये विपरीत अर्थ है, बिल्कुल उल्टा अर्थ है, तो पतला के सामने हमें गोला लगा देना है, राइट। फिर हमें दिया गया है चतुर, तीसरा शब्द, हमें एक में गोला लगा दिया है, बाद में हमें आगे के ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, राइट, क्योंकि एक ही में हमें गोला लगाना है, राइट। तो आपको उल्टे अर्थ वाले सारे शब्द आने चाहिए। फिर तीसरा दिया गया है चतुर, चतुर का मतलब होता है बहुत ही होशियार, बहुत ही बुद्धिमानी, तो उसका बिल्कुल विपरीत अर्थ क्या होता है? चतुर होता है तो उसका बिल्कुल विपरीत अर्थ होता है मूर्ख, राइट। तो हमें मूर्ख ढूंढना है, तो यहाँ पर तो पहले शब्द दिया गया है मूर्ख, तो हमें उस पर गोला लगा देना है। फिर भी हम सारे पढ़ेंगे, होशियार, शक्तिशाली की गधा, गधा भी कहते हैं, पर ये तो शिष्ट शब्द नहीं है बच्चों, हमें शिष्ट शब्द के ऊपर, शिष्ट मतलब के अच्छी भाषा वाले शब्द, राइट। तो गधा हम किसी को कहते हैं कि ये तो गधे जैसा है, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते, हम उसके बदले हम शिष्ट भाषा में कहेंगे कि ये मूर्ख है, राइट। तो यहाँ पर हमें मूर्ख के ऊपर गोला लगाना है, राइट। चतुर तो मूर्ख, ये बिल्कुल इसका विपरीत अर्थ है, राइट। और बाकी के दो शब्द है होशियार और शक्तिशाली, ये तो उसके समानार्थी शब्द हुए, हम समानार्थी शब्द पर गोला लगाना नहीं है, राइट। आप लोगों ने एग्जाम में भी बच्चों कितनी गलती की थी, आप लोगों ने समानार्थी शब्द पर भी राउंड किया था और विरोधार्थी शब्द पर भी राउंड कर दिया था, आपको सिर्फ एक ही शब्द के ऊपर राउंड करना है, राइट। यहाँ पर तो आपको आप लोग उलझन में पड़ जाओ, इसलिए आपको यहाँ पर 2-3 और शब्द एक जैसे ही दिए गए होंगे, पर आपको सोचना है और सूचना के अनुसार करना। विलोम शब्द का है तो विलोम शब्द के ऊपर एक ही राउंड बनाना है, राइट, सारे शब्दों के ऊपर राउंड नहीं करने, राइट। तो आपको समझ में आ गया। फिर अंतिम शब्द दिया गया है अंदर, अंदर का विलोम शब्द क्या होता है? विलोम का मतलब होता है उल्टा, अंदर तो बाहर, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे भीतर, तो भीतर तो समानार्थी शब्द है तो नहीं आएगा। फिर कमरा, वो भी नहीं आएगा, नीचे, वो भी नहीं आएगा, तो अंतिम में दिया गया है बाहर, यस, तो इसी शब्द के ऊपर हमें गोला लगाना है, अंदर तो बाहर। बच्चों आपको पता ही है विलोम शब्द की निशानी क्या होती है? यस, बीच में क्रॉस की साइन होती है, उसको विलोम शब्द कहते हैं, राइट। सूचना ना भी दी गई हो हमें तो भी हमें पता चल जाएगा, क्योंकि बीच में क्रॉस की साइन होती है, क्रॉस की साइन का मतलब होता है ये विलोम शब्द का अर्थ लिखना है, राइट। फिर दिया गया है शुरू, शुरू का विलोम शब्द क्या होगा? शुरू तो प्रारंभ, राइट। तो ऐसा शब्द शुरू तो समाप्त, शुरू मतलब के कोई चीज का शुरू होना, और उसका बिल्कुल विपरीत अर्थ क्या होगा? समाप्त। कोई चीज शुरू होती है तो कोई चीज समाप्त हो जाती है, तो बिल्कुल ऑपोजिट अर्थ हुए ना, तो हमें समाप्त ढूंढना है। पहले दिया गया है आरंभ, तो ये तो समानार्थी है, तो हमें यहाँ पर राउंड नहीं कर रहा है। फिर दिया गया है विराम, ये भी नहीं आएगा। अंत, ये भी नहीं आएगा, अंत आ सकता है बच्चों, पर यहाँ क्या हमें शब्द के अनुसार उसके विपरीत अर्थ लिखने हैं। शुरू तो समाप्त, राइट। यहाँ पर लिखा होगा कि प्रारंभ, तो हम अंत लिख सकते हैं, अंत के ऊपर गोला लगा सकते हैं, पर हमें यहाँ दिया गया है शुरू, तो हमें समाप्त के ऊपर गोला लगाना है, राइट। शब्दों के अनुसार हमें उसके विपरीत अर्थ ढूंढने हैं, राइट। आपको यहाँ पर अंत और समाप्त दोनों एक जैसे ही लगेंगे, पर जब हमें प्रारंभ दिया गया होगा तभी हम अंत के ऊपर गोला लगा सकते हैं, पर यहाँ हमें शुरू दिया गया है तो हम समाप्त के ऊपर गोला लगाएंगे, राइट। तो यहाँ पर हमारा भाषा संसार कंप्लीट हो जाता है। फिर हमारा फेवरेट काम दिया गया है एक्टिविटी को करना। यहाँ पर दी गई है सतरंगी रचनात्मक गतिविधियाँ। उसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है पशु पक्षियों की बोलियों को पढ़ो और जानो। हम सभी की बोली होती है, हम सभी की भाषा होती है, राइट, जिसके कारण हम कम्युनिकेशन करके दूसरों के साथ बातें कर सकते हैं, और दूसरों की भाषा हम सुनेंगे तभी हम समझ पाएंगे। पर बच्चों प्राणियों की भी ऐसी बोली होती है जिसके कारण वे प्राणियों सब आपस में बात करते हैं, राइट। तो उनकी बोलियों को क्या कहा जाता है? वो यहाँ पर चित्र के साथ हमें दिया गया है, राइट। आपको यहाँ पर बोर्ड पर ये चित्र दिखाई दे रहा है, राइट। उसमें पहला चित्र है, आपको पता चल गया कि बंदर का चित्र। तो बंदर की आवाज कैसी होती है? बंदर क्या बोलता है? तो बंदर खी 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 करता है, राइट। तो बंदर
की बोली खी होती है। फिर दूसरा चित्र दिया गया है घोड़े का। तो घोड़ा कैसे करता है? घोड़ा ही हिंडाता है, राइट। तो घोड़ा ही, राइट। तो आपको ये याद रखना, सिर्फ आपकी समझ के लिए दिया गया है। आपको सभी प्राणियों की बोली के बारे में पता होना चाहिए ना, ये प्राणी का चैप्टर था, तो हमें इसकी बोली के बारे में नहीं पता होगा तो नहीं चलेगा। तो यहाँ पर एक्टिविटी भी पाठ के मुताबिक रखी गई है, राइट। फिर तीसरा चित्र दिए गए तोते का। तो तोता क्या बोलता है? तोता टें 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 करता है, राइट। कभी आपने तोते को सुना है? तोता कैसे बोलता है, राइट। तो तोता टें 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 ऐसा बोलता है। फिर दिया गया है कोयल का चित्र। यस, तो कोयल तो कुहू ऐसा बोलती है, बहुत मीठा बोलती है, राइट। तो कोयल की बोली में हमें सामने लिखा गया है कि कुहू। फिर पांचवें चित्र में दिया गया कुत्ते का। तो कुत्ता क्या करता है? कुत्ते की आवाज कैसे होती है? कुत्ता भौं करता है, राइट। फिर बिल्ली का चित्र दिया गया है। बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, राइट। फिर मोर का चित्र दिया गया है। कभी आपने मोर की आवाज सुनी है बच्चों? आप लोगों ने तो मोर को देखा भी नहीं होगा, सिर्फ पिक्चर्स में देखा होगा। पर बच्चों, मोर बहुत सुंदर होता है और उसकी आवाज भी इतनी ही प्यारी होती है, राइट। तो मोर केहू बोलता है। फिर हमें दिया गया है कौवे का चित्र। तो कौवा तो बहुत कर्कश वाणी वाला होता है। तो कौवा क्या बोलता है? काऊ करता है, राइट। तो यहाँ पर पशु और पक्षियों के आवाज के सामने उसकी बोलियां दी गई, राइट। पढ़नी है और समझनी है और याद रखनी है, राइट। फिर हमें पेज नंबर 92 दिया गया है। उसमें हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर आपको पिक्चर में कई सारे उपकरण दिए गए हैं। उसमें क्वेश्चन नंबर 2 की नोट में लिखा है, जिनका उपयोग आप करते हो उन पर राइट का चिन्ह लगाना है, और जिनका उपयोग आप नहीं करते हो उस पर रॉन्ग का चिन्ह लगाना है। आपको क्या करना है? यहाँ पर 6 चित्र दी गई। पहला दिया गया है कंप्यूटर का। तो आप कंप्यूटर का तो उपयोग करते ही हो, राइट। तो आपको उसमें राइट लगाना, नहीं करते हो तो गलत लगा देना है, राइट। यहाँ तो आपके अपने मुताबिक ही सही गलत करना है, राइट। तो यहाँ पर मैंने किए हैं, आपको अपने अनुसार करना है। फिर दूसरा दिया गया है रेडियो का। तो इस समय में रेडियो का उपयोग तो बहुत कम लोग करते हैं, राइट। तो आप लोग करते हो तो राइट लगाना है, नहीं करते हो तो नहीं, रॉन्ग का चिन्ह लगाना है। फिर तीसरा चित्र दिया गया है रेफ्रिजरेटर का। तो रेफ्रिजरेटर तो आप सभी के घर में होता है, राइट। जिसके घर पर नहीं होता है तो वो गलत का चिन्ह लगा सकते हैं, राइट। फिर चौथा चित्र जो है वो आपको काले कलर का बॉक्स दिखाई दे रहा है, वो है माइक्रोवेव ओवन। तो किसी के घर में माइक्रोवेव ओवन होता है तो किसी के घर पे नहीं होता है। तो जहाँ पर नहीं होता है तो वहाँ रॉन्ग भी लगा सकते हो। चित्र में सूचना में कहा ही गया है कि जिसका उपयोग आप लोग करते हो, आप उपयोग कैसे कर पाओगे? जब आपके पास होगा, राइट। आपके पास नहीं होगा तो आप उपयोग भी नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर आपको उसी चित्र के सामने राइट करना है कि जिसका उपयोग आप करते हो, राइट। तो माइक्रोवेव ओवन आपके पास हो तो आपको राइट करना है, नहीं हो तो नहीं कर देना है। फिर दिया गया वॉशिंग मशीन का चित्र। तो आपके घर में वॉशिंग मशीन हो तो आपको राइट करना है, ना हो तो नहीं करना है, राइट। ये तो एक्टिविटी है, इसके कोई मार्क्स नहीं होते बच्चों। आपको हो तो करना है, ना हो तो नहीं करना है। फिर दिया गया मोबाइल फोन। यस, इसमें तो सभी लोग राइट लगाएंगे क्योंकि आप सभी के पास मोबाइल फोन है, राइट। तो इसमें राइट का चिन्ह आएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 पूरा हो जाता है। फिर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3, चश्मा बनाओ। यहाँ पर एक बहुत अच्छी एक्टिविटी दी गई चश्मा बनाने की। आप लोग किस प्रकार चश्मा बना सकते हो यहाँ पर दिए गए हैं, उसके स्टेप्स दिए गए हैं। तो आपको उसको फॉलो करना है और उसी प्रकार आप लोग चश्मा बना पाओगे। किस प्रकार? सामग्री दी गई है, सामग्री मतलब कि उसके इंग्रेडिएंट्स दिए गए हैं, किसकी मदद से आप लोग चश्मा को बनाओगे। तो पहले दिया गया है गोंद मतलब के फेविकोल, राइट। चश्मा जोड़ाड़ा માટે तो कोई वस्तु જોઈએ ને। यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर हमें सामग्री दी गई है जिसकी सहायता से आप लोग चश्मा बना सकते हो। तो पहले दिए गए गोंद का मतलब आपको चिपकाने के लिए जो फेविक्विक या फेविकोल चाहिए होता है वो। फिर दूसरा दिया गया है दफ्ती का मतलब क्या होता है बच्चों? दफ्ती मतलब के कार्डबोर्ड। आप लोग जो बड़े-बड़े कोई भी चीज लेते हो तो वो किस में लपेट कर आती है? बड़े-बड़े कार्डबोर्ड में, राइट। આપણે ગુજરાતી में કહીએ ખોખું, રાઈટ। ઓલું ગ્રે કલર, ખાખી કલરનું પૂઠું નથી આવતું આપણે, રાઈટ। તો એવું પૂઠું આપણે આવતું જ હોય છે, રાઈટ।
રાઈટ, તો ઈ અંગૂઠાનો ઉપયોગ કરીને તમારામાં લેવાનું છે। પછી तीसरा दिया गया है रंगीन पारदर्शी कागज। फिर रंगीन ऐसे पारदर्शी कागज तो बाजार में आसानी से मिल जाते हैं, राइट। आप कोई भी चीज को रेपर करते हो तो उसके ऊपर आप कैसा रंगीन कागज लगा देते हो, राइट। पारदर्शी मतलब के उसका आर पार ऐसे देखा जा सके, राइट, तो उसे कहते हैं रंगीन कागज, तो उसका भी आप उपयोग कर सकते हो। फिर डोरी मतलब चश्मे की ये जो दो स्टैंड आप दिख रहे हो उसको लगाने के लिए डोरी भी तो चाहिए होती है, तो आप लोग ऐसे दो डोरी भी लेना। फिर दिए गए रबड़ मतलब कि वो रबड़ आप लोग उसको आसानी से इलास्टिकेबल होता है, उसका उपयोग आप लोग कर सकते हो। फिर कैंची, इन सभी चीजों को काटने के लिए कैंची की मदद चाहिए होती है। फिर हमें स्टेप्स दिए गए हैं, क्या करना है। पहले आपको दफ्ती को चश्मे के आकार का काटो। यहाँ पर देखो बच्चों, आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, उसके स्टेप्स दिए गए हैं। पहले क्या करना है आपको, पहले ऊपर कार्डबोर्ड के ऊपर आपको पहले चश्मे का आकार बना लेना है, फिर उसको काट लेना है कैंची की मदद से। आप लोगों ने ड्रॉ कर लिया कार्डबोर्ड के ऊपर, फिर उसको काट लेना है। फिर दूसरा स्टेप दिया गया है, उस पर रंगीन पारदर्शी कागज चिपकाओ। आपने पहले कार्डबोर्ड के ऊपर चश्मे का आकार ड्रॉ कर लिया, अब काट लिया, फिर उसके ऊपर आपको रंगीन पारदर्शी कागज चिपका देना है। देखो यहाँ पर दूसरे स्टेप में आपको चश्मे के ऊपर ऐसा पिंक कलर का पारदर्शी कागज दिखाई दे रहा है। फिर तीसरा स्टेप दिया गया है, दोनों किनारों पर धागा बांधो। तो ये वाला पार्ट तो देखो, ये मेरा चश्मा है, राइट, तो यहाँ पर ये पार्ट तो हमने बना लिया बॉक्स में। फिर हमें उसको हमारे कानों पर रखने के लिए कोई स्टैंड तो बनाना पड़ेगा ना, तो इसके बजाय हम लोग डोरी का इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो अब हम डोरी को काटेंगे। फिर आप धागे के स्थान पर रबड़ भी बांध सकते हो। यहाँ पर डोरी का इस्तेमाल किया गया है, आपको डोरी नहीं रखनी है तो आप लोग रबड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हो, राइट, जिसके कारण आपका जो चश्मा है वो गिर नहीं जाएगा, राइट। आप लोग डोरी का भी इस्तेमाल कर सकते हो और रबड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हो। फिर देखो बन गया आपका चश्मा, राइट। इसे बनाना बहुत ही आसान है और आप ये 3-4 स्टेप फॉलो करोगे तो आपका चश्मा बन जाएगा, राइट। आप लोग घर पर फ्री हो तो इसको बनाने की ट्राई करना, राइट। तो बच्चों यहाँ पर हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। हमारा लास्ट चैप्टर था खुशहाल बन, वो हमने हंसी खुशी कंप्लीट कर दिया, राइट। तो अब आगे के वीडियो लेक्चर में मैं आपको इसकी अभ्यास पुस्तिका को कैसे कंप्लीट करना है वो सिखाऊंगी, राइट। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।